लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया ने, हुण मोर दी वारी आई है ते तेनू मौत पै गई है। सरदार की साइकिल चोरी हुई तो इसने ऐलान किया जे मेरी साइकिल शाम तक ना लभी ते मैं ओही करांगा जो मेरे पप्पू ने कीता सी। चोर डर गया, साइकिल वापस कर दी और पूछा तुहाडे पप्पू ने की कीता सी। सरदार ने बड़े मजे से जवाब दिया ओने किसे होर दी चक लई सी। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। उर्दू खामद अपनी बीवी से इरम आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी अल्लाह न करे सलीम आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खामद अपनी बीवी से छीदा आज मैं ट्रक थले आउण लगा सी। छीदा फिटे मुंह तुहाडा एवें ना कुत्ते वांगू भौंकी जाया करो, कदी मुंह विचों चंगी गल भी कढ लिया करो। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा देखो बेटा चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। मैंने चांद से एक दिन कहा बता मेरा महबूब कैसा है। चांद ने कहा पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि इन्नी दूरों कुछ भी नजर नहीं आता, ते तीजी गल है कि एहो जियां बेगैरतियां जमीन ते रखिया करो, मैनू विच ना पाया करो। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा, डॉक्टर ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार तू लेटर है, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली सोची भी ना 3200 का सूट है मेरा। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा मुझे क्यों निकाला। मुर्गी ने जवाब दिया बे बेगैरता चूजा बन नवाज शरीफ ना बन। सरदार की साइकिल एक लड़की से जा टकराई। लड़की वे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार सोनिया पूरी साइकिल ते मार दी है, हाले भी नाराज हो। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार डाला। बाप ये तुमने क्या किया। सरदार जंग में ये सब होता है, एक कुनादा मर गया एक साडा मर गया। तीन सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसे करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जब लाइट जाती है तो अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं आहो सारियां दी गई ये। एक औरत का शोहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर इसने शोहर का हुलिया बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम और उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारा शोहर तो छोटे कद का और काला है, उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली जो गया सो गया, कम से कम जो अब मिले वो तो अच्छा हो। एक सरदार शादी के बाद ही दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते आ गए। सरदार ये क्या है। बीवी आप मेरे लिए परदेश गए तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। बेगम आसमान पर सितारों के झुरमट को देखते हुए हसरत से बोली बताओ वो कौन सी चीज है जो आप हर रोज देखते हो लेकिन आप उसे तोड़ नहीं सकते। शोहर बोला तेरा बूथा। शादी में मुन्ना पापा से पापा खाना कब खाएंगे। पापा बेटा जब दुल्हा दुल्हन स्टेज पर आएंगे उनको ये पैसों का लिफाफा देंगे फिर खाना खाएंगे। मुन्ना भाग के स्टेज पर गया और दूल्हे को कहने लगा ये लो 100 रुपए और 2 प्लेट बिरयानी और सलाद के पैसे काट लो, बहुत भूख लगी हुई है।
पहला दोस्त, भाई कल तुझे क्या हुआ था? बहुत दुखी था। दूसरा दोस्त, हाँ यार कल बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। फिर पहला दोस्त, तो तू आज इतना खुश क्यों है? दूसरा दोस्त, क्योंकि आज वो साड़ी तेरी बीवी को दिखाने चली गई है। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, आज तक तुमने कोई नेक काम किया है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, आज बस में एक औरत सवार हुई, टिकट लेने लगी तो पता चला कि इसका पर्स कहीं गिर गया है। उस्ताद ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी जेब से टिकट के पैसे दे दिए होंगे। शागिर्द बोला, नहीं, मैंने उसे पैदल जाने का रास्ता बताया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, सरदार का बच्चा, अब्बू मुझे बाजा दिलाओ। सरदार, नहीं तुम सबको तंग करोगे। बच्चा, नहीं अब्बू, जब सारे सो जाएंगे मैं तब बाजा बजाऊंगा। सरदार, चलो फिर ठीक है। मेरा एक दोस्त कहता था, जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो कमीना गालियां देता है। सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 30 साल से। सरदार, फिर तो लानत है तुम पर, तुमसे आज तक जलेबी सीधी नहीं बनी। एक लड़का और लड़की मरी घूमने गए। लड़का, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज आती है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की जोर से पुकारती है, आलिया। पहाड़ से आवाज आती है, काशिफ, रेहान, शुएब, जैन, जिशान, यासर और हारिस। अब शोहर बेचारा 3 महीने से कोमा में है। पप्पू अपने दोस्त की शादी में गया, वहाँ मिलनी हुई। पहले लड़के का अब्बा उठा, उसने आवाज लगाई, मैं लड़के का अब्बा। कहाँ है लड़की का अब्बा? लड़की का अब्बा उठा, दोनों ने गले मिले और एक दूसरे को तोहफे दिए। फिर लड़के का चचा खड़ा हुआ, उसने कहा, मैं लड़के का चचा। कहाँ है लड़की का चचा? लड़की का चचा खड़ा हुआ, दोनों ने गले मिले और तोहफे दिए। पप्पू अचानक खड़ा हुआ, मैं लड़के का यार। कहाँ है लड़की का यार? इतनी सी बात पर लड़की वालों और लड़के वालों ने पप्पू की सवाब समझकर धुलाई की। एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक लड़का बाइक पे जाता है, वापस आता है और उस लड़की से पूछता है, पहचाना क्या? लड़की, नहीं तो। लड़का, क्या यार, अभी तो सामने से गुजरा था। लड़का, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की, बगैर दुपट्टे के? लड़का, नहीं, बगैर मेकअप के। लड़की, हाय मैं बर्बाद हो गई। एक जहाज में सचिन तेंदुलकर, नवाज शरीफ, राहील शरीफ और एक स्कूल की बच्ची थी। जहाज क्रैश होने लगा तो जहाज में सिर्फ 3 पैराशूट थे। सचिन, मैं दुनिया का मशहूर तरीन क्रिकेटर हूँ, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। पैराशूट लिया और छलांग लगा दी। नवाज शरीफ, मैं पाकिस्तान का मशहूर तरीन बंदा हूँ, मुझे जिंदा रहना चाहिए। पैराशूट पकड़ा और छलांग लगा दी। राहील शरीफ तालिबे इल्म बच्ची से, बेटा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपका जिंदा रहना जरूरी है, पैराशूट लो और जाओ। बच्ची मुस्कुराती हुई बोली, राहील अंकल हमारे पास 2 पैराशूट हैं क्योंकि नवाज शरीफ मेरा स्कूल बैग ले गया है। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दो, फिर रोटी नहीं खाती जानी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, 1 तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद, नजर कुछ नहीं आता आंख बंद होने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज, डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। मियाँ रात को देर से घर आया, बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगूड़े के पास जाकर पंगूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से इसका पंगूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाकर सोया है। बीवी ने जवाब दिया, जरा लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं मेरे पास सोया है।
लड़का कमरे इम्तिहान में बैठकर सवालिया पेपर देख रहा था। उस्ताद, क्या पेपर मुश्किल है? लड़का, पेपर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस सवाल का जवाब मेरी किस जेब में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान खुदकुशी करने लगा तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान, मेरी बीवी अपने दोस्त के साथ भाग गई है और मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। मौलवी साहब ने शादी के फजाइल बयान करते हुए सवाल किया, कौन कौन चाहता है कि इसकी बीवी चालाक हो? हाथ खड़ा करे। किसी ने हाथ ना खड़ा किया सवाए एक शख्स के। मौलवी साहब ने इससे पूछा, तो सारे मजमे में सिर्फ तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी चालाक हो? हाथ खड़ा करने वाले शख्स ने जल्दी से हाथ नीचे किया और बोला, चालाक मैं समझा आपने हलाक कहा है। एक सरदार जी नया मोबाइल खरीदते हैं। दूसरे दिन आकर उसी दुकान से नई बैटरी खरीदते हैं। तीसरे दिन फिर नई बैटरी खरीदने आ जाते हैं। जब चौथे दिन दुकानदार से फिर नई बैटरी मांगते हैं तो दुकानदार पूछता है, सरदार जी क्या मसला है? आप रोज आकर एक नई बैटरी खरीदते हैं, आपका मोबाइल तो सही चल रहा है ना? सरदार जी कहते हैं, ओ जी मोबाइल तो सही काम कर रहा है, लेकिन रोजाना रात को कहता है बैटरी लो और मैं बैटरी लेने आ जाता हूँ।